हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। एसआरके ने लगाई जूम की खबर पर मुहार। सलमान के शो में नहीं, केबीसी में करेंगे रावण को प्रमोट। लंबे समय बाद प्रेग्नेंट ऐश की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। सोनम को किसने फिर से याद दिलाया उनका पहला प्यार। नरगिस ने रणबीर के साथ कहां ली रॉकस्टार के प्रमोशंस में फर्स्ट एंट्री। शाहरुख खान अपनी फिल्म को प्रमोट करने सलमान खान के शो में नहीं जा रहे हैं। बिग बॉस में अपनी होने वाली एंट्री की खबर को किंग खान ने गलत बता दिया है। सलमान के शो से बैकआउट के बाद कहां करेंगे एसआरके रावण को प्रमोट, ये सब आपको हमारी ये स्टोरी देखकर पता चल जाएगा। नहीं, मैं आई थिंक वहाँ नहीं जा सकूंगा, बट आई थिंक मैं केबीसी पे जाऊंगा। आई डोंट थिंक मैं बिग बॉस पे जा पाऊंगा और उनके क्या मुझे समझ नहीं आता, कमरे में तो जाऊंगा ही नहीं मैं। शाहरुख, सलमान के शो में ना जाने का खूब बहाना ढूंढा आपने। जिस शो के चर्चे उसके लॉन्च से महीनों पहले होने शुरू हो जाते हैं, आपको शो के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप वो शो पसंद ही नहीं करते। आई डोंट थिंक मैं बिग बॉस पे जा पाऊंगा और उनके क्या मुझे समझ नहीं आता, कमरे में तो जाऊंगा ही नहीं मैं। शाहरुख अपनी फिल्म रावण के प्रमोशन में दिन रात एक कर रहे हैं। ब्रांड प्रमोशन हो या फिर रियलिटी शो, शाहरुख कहीं भी रावण को प्रमोट करने में पीछे नहीं रहते। खुद सुनिए उन्होंने कहां अपनी फिल्म को प्रमोट किया। उस दिन मैं लिटिल चैम्प्स पे था। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं पुनीत साहब और जी वाले, अपने स्टार प्लस में ऋतिक हैं और इंडियाज गॉट टैलेंट में किरण जी और धर्म जी। तो मैंने सबको हाँ कह दिया। मुझे पता नहीं था कि सब सेम दिन पे ही हैं और रियली मुझे नहीं मालूम था सब सेम टाइम पे आएंगे। मैंने कहा नहीं मैं सब शोज़ पे जाऊंगा क्योंकि मैंने एक दो उसमें देखे भी हैं। डुगू ने पहले भी बोला था मुझको। तो सडनली वो एक ही दिन पे सारे के सारे आ गए और वो GQ का अवार्ड भी फंक्शन था। तो मुझे मालूम नहीं था मैं किस शो पे आ रहा हूँ, किस शो से जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किस पे नाचना है, किस पे गाना है। लेकिन शाहरुख के पास बिग बॉस में जाने का वक्त नहीं है। नहीं, मैं आई थिंक वहाँ नहीं जा सकूंगा। सीधे क्यों नहीं कह देते कि जिस शो को होस्ट आपके दुश्मन सलमान खान कर रहे हो, वहाँ आप भला क्यों जाएंगे? इतने बहाने बनाने की क्या जरूरत थी शाहरुख? आई डोंट थिंक मैं बिग बॉस पे जा पाऊंगा और उनके क्या मुझे समझ नहीं आता, कमरे में तो जाऊंगा ही नहीं मैं। रावण के लिए तो आपने अमिताभ बच्चन से भी अपनी दूरियों को घटा दिया और केबीसी में भी जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करने की बात एक्सेप्ट कर ली। मैं केबीसी पे जाऊंगा। देखिए कैसे शाहरुख खान कौन बनेगा करोड़पति की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आई थिंक मैं केबीसी पे जाऊंगा बिकॉज मेरा खुद का बहुत शौक है, मेरा लगाव है केबीसी से। आई विल गो देयर एंड बहुत मजा आएगा अमित जी के साथ। वेल प्लेड शाहरुख, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान ने आपको अपने शो में आपकी रावण को प्रमोट करने का इनविटेशन दिया ही ना हो? तो अब तो आपको अंगूर खट्टे ही लगेंगे ना। प्रेगनेंसी की खबरों के बाद से ही ऐश को बच्चन फैमिली सबके नजरों से छिपा कर रखती आई है, लेकिन अब ऐश्वर्या सबके सामने आ गई हैं। आपको दिखाते हैं ऐश का आफ्टर अ लॉन्ग गैप ये पब्लिक अपीयरेंस। संजय दत्त के घर रखी गई माता की चौकी में पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। ग्रीन कलर के अनारकली कुर्ते में ऐश लग रही थी काफी ग्रेसफुल। ऐश्वर्या नवंबर में अपने बेबी को जन्म देने वाली हैं। ऐसे में उनकी फैमिली उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उनके लिए उनके साथ यहाँ पहुँचे उनके डार्लिंग इन लॉज। खुद देखिए कैसे बिग बी ऐश का ख्याल रख रहे हैं। बच्चन परिवार को देखकर संजय दत्त भी काफी खुश नजर आए। यहाँ देखिए कैसे बच्चन परिवार संजू और मान्यता के बच्चों पर प्यार लुटा रहा है। जया बच्चन तो मान्यता के बेबी को छोड़ना ही नहीं चाहती। देखिए कैसे बच्चे को गोद में लेकर घूम रही हैं जया जी। इस फंक्शन में ऐश्वर्या के साथ उनके हबी अभिषेक नहीं थे, लेकिन अमित जी और जया जी ने ऐश्वर्या की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐश भी पूरे समय अपने इन लॉज के पीछे ही रही। वैसे संजय दत्त के घर माता की चौकी में और भी कई सितारे पहुंचे। अजय देवगन, काजोल, सुनील शेट्टी, करण जौहर, गुलशन ग्रोवर, डेविड धवन, डीनो मौर्य, आफ्ताब शिवदसानी, विधु विनोद चोपड़ा और अमीषा पटेल, ये सब संजय के बुलाने पर माता की चौकी में शामिल हुए।
लेकिन द मोस्ट स्टाइलिश स्टार ऑफ द इवेंट रहे हमारे रणबीर कपूर। ब्लैक कुर्ते पैजामे और सिर पर स्टाइलिश साफे ने रणबीर को वाकई बना दिया था रॉकस्टार। खुद सुनिए, रणबीर भी अपने स्टाइल पर बिना बोले नहीं रह पाए। प्रमोशन करते तो कपड़े नहीं रहते इतने, तो जो भी पेटियां में जो हम रॉकस्टार के दौरान कपड़े पड़े थे वही उठा के पहनते रहता हूँ। बट ये जो बैंडाना है ये जस्ट सम स्टाइल दैट वी यूज, बट आई वेयर लॉट ऑफ हेड गियर एनीवेज, सो बट दिस इज ऑल माइन। ये मैंने किसी पेटी से नहीं लिया है, इट्स ऑल माइन। साथ ही रणबीर अपनी फिल्म का प्रमोशन किए बिना भी नहीं रह पाए। रॉकस्टार के लिए भगवान से नहीं, आपसे मांगूंगा, मैं ऑडियंस से मांगूंगा। लेकिन हमने अभी मेहनत से काम किया, अभी होपफुली 11 नवंबर को ऑडियंस आए एंड फिल्म को पसंद करें। माता के इस दरबार में जो भी शामिल हुआ उसने माता से कुछ ना कुछ तो जरूर मांगा होगा। हम भी यही दुआ करेंगे कि माता आप सबकी झोली जरूर भर दें। नरगिस का हाउस अरेस्ट लगता है खत्म हो गया है। रॉकस्टार को प्रमोट करने के लिए पहली बार नरगिस रणबीर के साथ पब्लिकली नजर आई हैं। कहाँ किया रणबीर नरगिस ने रॉकस्टार को प्रमोट? लेट्स फाइंड आउट इन द विजुअल्स ऑफ द डे। रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी ने चुना डांडिया के ग्राउंड को टू प्रमोट देयर फिल्म रॉकस्टार। रणबीर कपूर ने पहना कुर्ता पैजामा विद अ जैकेट और नरगिस ने पहना था घाघरा चोली। वी डिडंट सी देम प्लेइंग डांडिया दो, पर इन दोनों ने किया इस माहौल को काफी एंजॉय। तो बॉलीवुड की सेलिब्रेशन स्पिरिट को देखकर वी आर श्योर आप लोगों को भी काफी मजा आया होगा। रानी मुखर्जी की दुर्गा पूजा में शामिल होने पहुंची काजोल। आपको दिखाते हैं रानी और काजोल की इस दुर्गा पूजा की एक झलक। कुछ हुआ ना आपको रानी मुखर्जी और काजोल को एक ही दुर्गा पूजा पंडाल में देखकर। यस, आप जो नजारा देख रहे हैं वो है रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल का, जिसमें शामिल होकर माता का आशीर्वाद लेने पहुंच रही हैं बॉलीवुड की कई हस्तियां। इनमें से एक है काजोल, जो यहाँ आई थी अपनी सिस्टर तनीषा के साथ। वैसे हर साल की तरह इस दुर्गा पूजा पर भी रानी मुखर्जी ने अपने मेहमानों के लिए किए खास इंतजाम। रानी पर चढ़ा है माँ दुर्गा की भक्ति का पक्का रंग। अब जब रानी ने जूम को भी बुलाया था अपने इस वेरी स्पेशल आयोजन में, तो ये कैसे न होता कि वो करती जूम से एक्सक्लूसिव बात। नवरात्रि का मौका है और इस वक्त मेरे साथ में बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी, और जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही है। आइए उनसे पूछते हैं कितना स्पेशल है उनके लिए मौका। रानी, जूम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लुकिंग सो ब्यूटीफुल हमेशा की तरह। थैंक यू। डिजाइनर वेयर बताइए। सब्यसाची की साड़ी है और सब्यसाची खैर हमेशा बहुत खूबसूरत साड़ियाँ बनाते हैं। इस साड़ी में मुझे जो अच्छी बात लगी वो है कि ट्रेडिशनल साड़ी मीट्स हिज स्टाइल, तो एक कॉम्बिनेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं सप्तमी के दिन में मतलब पहन लूँ। बहुत ही दिल से श्रद्धा के साथ में आप ये दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। बहुत हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर। कितना स्पेशल है आपके? मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे फैमिली के लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं बचपन से इसी पूजा में आती रही हूँ और यहाँ पे मैंने सेलिब्रेट किया दुर्गा पूजा, तो मेरे लिए खैर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ मम्मी मुझे यहाँ पे लेके आई है। शायद जब उनके पेट के अंदर भी थी तभी भी आई थी इधर। तो मज़ा तो आता ही है क्योंकि इसी दिन पे जितने रिश्तेदार हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पूजा के टाइम पे मैं जिनको मिलती हूँ, मैं उनको मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर सेलिब्रेटिंग। क्या स्पेशल मांग रहे? 2 स्पेशल फिल्में आ रही हैं आप। जी यही मांगूंगी कि दर्शक पसंद करें और माँ का आशीर्वाद हो तो सब कुछ अच्छा ही मतलब जाएगा। एक मराठी फिल्म करने जा रहे हैं आप, ले तो आयु कंफर्टेबल? नहीं, आई एम हिंदी फिल्म। इट्स अ हिंदी फिल्म जी। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट फिल्म जो मैं शुरू कर रही हूँ उसका नाम अय्या है। उसमें मैं एक महाराष्ट्रन लड़की की मतलब लड़की किरदार मतलब निभा रही हूँ। मेरे ऑपोजिट है पृथ्वीराज जो साउथ के एक्टर है, और ये एक अनुराग कश्यप की मतलब प्रोडक्शन है। डायरेक्टर है सचिन कुंडलकर जो कि मतलब मराठी फिल्म्स में उन्होंने फिल्म्स की है और नेशनल अवार्ड भी जीता है। और अनुराग कश्यप वाईकॉम 18 के साथ मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। चलिए लेट्स होप रानी की जिस तरह से नो वन किल जैसिका लाल ने धूम मचा दी थी, आई एम श्योर आने वाली 2 फिल्में भी आपकी पूरी लिए माता का आशीर्वाद इस पर है। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। They say you can never forget your first love, and in Sonam's case, मीडिया उन्हें भूलने नहीं देता।
कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता और सोनम कपूर के केस में उन्हें कोई भूलने नहीं देता। रिसेंटली जब सोनम एक ब्रांड के प्रमोशन में आई मीडिया के सामने तो पुअर सोनम घिर गई रणबीर रिलेटेड क्वेश्चन से। We must give credit to Sonam's wits for wonderfully dodging the questions. सबसे पहले तो सवाल उठा that everyone was wondering कि आखिर सोनम क्यों थी रणबीर कपूर की बर्थडे पार्टी से दूर, उन्हें बुलाया नहीं गया और she didn't go, जिस पर सोनम responded, My grandfather passed away. I don't know if you're aware of that. We know. Yeah. Fair enough, Sonam. So it means that all is well between you and Ranbir and that you are friends again. He is my childhood friend and he's someone that I admire as an artist and I think we should leave it at that. Wow. Who says Sonam का scene fashion पर ही खत्म हो जाता है? She really knows how to answer the questions without mincing the truth. अब बारी है अपने फेवरेट सेगमेंट बॉलीवुड इन पिक्स की, जो आपको देता है बॉलीवुड का ताजा अपडेट। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए ले आए हैं बॉलीवुड की कुछ खास तस्वीरें। और सबसे पहले शुरू करते हैं इस पिक से। दिस इज द फर्स्ट पोस्टर ऑफ फिल्म पप्पू कान डांसवाला, जहां नेहा धूपिया लग रही हैं काफी हॉट, वहीं विनय पाठक लग रहे हैं काफी फनी। चलिए बढ़ते हैं एक था टाइगर के सेट्स पर, जहां सलमान एंड कटरीना आर हैविंग अ गुड डेटिंग सीन, वेल बट नॉट इन रियल। Now have a look at the blast from the past. Well, ये पिक है द कटिया गर्ल नरगिस पाखरी की फ्रॉम हर मॉडलिंग डेज। और ये पिक देखिए कैसे बेचारे सलमान और संजय जेल में बंद हैं। वेल, ये रियल जेल तो नहीं बल्कि बिग बॉस का जेल है। लगता है सलमान संजय अपने जेल के डेज को याद कर रहे हैं। एंड लुक एट रणबीर कपूर कैसे अपने हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम को लेकर जा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। और ये पिक है सलमान और कटरीना कैफ की। वेल, ये दोनों कल रात मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए थे, बट नॉट टुगेदर। वेल, आज के लिए इतना ही, बट फॉर मोर एक्सक्लूसिव बॉलीवुड पिक्स कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। विद्या बालन के डर्टी पिक्चर वाले मेकओवर के बाद अब एकता खुद भी आ गई है मेकओवर के मूड में। क्या है एकता का इरादा इज अप नेक्स्ट। डर्टी पिक्चर का विद्या के फैंस सांस रोककर वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में विद्या इज इन एन अल्ट्रा हॉट अवतार। बट इट्स नॉट जस्ट विद्या हु हैज गॉन फॉर अ मेकओवर। डर्टी पिक्चर की प्रोड्यूसर एकता कपूर इज आल्सो कमिंग अप इन अ न्यू अवतार फॉर द मूवी। No, please don't think that Ekta is acting in the film. बल्कि Ekta is going for a makeover for the promotions of the movie. Yes, Ekta ने हायर किया है नया स्टाइलिस्ट एंड फिजिकल ट्रेनर। ऑड आवर्स में मुंबई के जुहू बीच पर Ekta अक्सर दिखती है जॉगिंग करते हुए with her team of bodyguards. यही नहीं, Ekta has curtailed her public appearances. और तो और, Ekta has refused to do television interviews too because she wants to surprise everyone with a brand new look when she finally emerges out during the promotions of Dirty Picture. रानी को बर्दाश्त नहीं कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल करे। सुना है कि रानी का रिसेंटली शूट किया गया चैट शो इसी वजह से प्रॉब्लम में आ गया है। Rumor has it that रानी मुखर्जी का रिसेंटली शूट हुआ एक चैट शो हो सकता है कैंसल। रानी ने ये चैट किया था सिमी गरेवाल के साथ, लेकिन कैंडिड होने की बजाय ये चैट हो गया कॉन्फ्लिक्ट से भरा। और सुनने में आया है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि सिमी के पर्सनल क्वेश्चंस पूछते ही रानी हो गई अपसेट। दोनों एक्ट्रेसेस के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। जहाँ रानी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, तो वहीं सिमी सेड हर शो इज अबाउट अनमैरिड एंड डिजायरेबल पीपल एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट शी विल आस्क अबाउट हर पर्सनल लाइफ। दोनों में लाइव शो में काफी बहस हुई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रानी कुछ सवालों पर इस कदर खफा हुई कि उन्होंने सिमी की उम्र और इंडस्ट्री में उनकी सीनियरिटी का लिहाज भी नहीं किया। शो के बाद रानी ने कहा that she wants to edit many things from this show, but looks like Simi is in a mood to cancel the entire episode. अब ये controversial chat टीवी पर होता है भी या नहीं, फिलहाल तो इसी बात पर बन गया है सस्पेंस। अनुराग कश्यप को रॉकस्टार की तारीफ ने गुस्सा दिला दिया। किसने की अनुराग कश्यप से रॉकस्टार की इतनी तारीफ कि उन्हें आ गया है गुस्सा। I saw Rockstar the other day. It's the most extraordinary film I've seen in a long time.
अनुराग कश्यप रॉकस्टार की तारीफ करते दिखे थे कुछ दिनों पहले, पर अब रॉकस्टार के सॉन्ग्स की तारीफ पर भड़क रहे हैं अनुराग। जी हाँ, जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है दो करीबी दोस्तों अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली से रिलेटेड एक राज। जूम को पता चला है कि अनुराग रिसेंटली एक फिल्म लवर से उलझ गए, क्योंकि वो फिल्म लवर इम्तियाज अली की रणबीर कपूर स्टार और अपकमिंग फिल्म रॉकस्टार के एक सॉन्ग की बार बार तारीफ कर रहा था, जिस पर चिढ़कर अनुराग ने उस फिल्म लवर को कह दिया फैन बॉय। बस फिर क्या होना था, दोनों के बीच शुरू हो गया डिबेट। बहस काफी लंबी चली। नतीजा क्या निकला ये मत पूछिए, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इम्तियाज और अनुराग कश्यप स्ट्रगलिंग डेज से फ्रेंड्स हैं। ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि क्या वाकई अनुराग को रॉकस्टार की तारीफ पर गुस्सा आया, या फिर उस फिल्म लवर की किसी और बात ने इरिटेट कर दिया अनुराग को। हाल ही में संजय दत्त ने फिल्म अजान का म्यूजिक लॉन्च किया था। आपको बताते हैं क्या है इस फिल्म में खास। संजय दत्त रिसेंटली पहुंचे अजान फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर, जहां प्रेजेंट थे न्यूबी सचिन जोशी, हु इज द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म। वेल, संजय ने सचिन की काफी तारीफ भी की। सचिन इज लाइक हिज यंगर ब्रदर एंड ही अप्रिशिएट्स द न्यू टैलेंट कमिंग इन द इंडस्ट्री। वेल, यहाँ अजान के लीड एक्टर्स थे फॉरेन ब्यूटी कैंडिस भी प्रेजेंट। और फाइनली इस फिल्म का म्यूजिक हो गया आउट, और इस फिल्म का म्यूजिक ऑडियंस काफी पसंद भी कर रही है। शायद आपको भी है इंतजार इस फिल्म की रिलीज का। और अब नेक्स्ट अपडेट है ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि हम आपको ले चलते हैं एक इवेंट पर, जहां आपको मिलेगा एक एक्साइटिंग ट्रैवलिंग ऑफर। अगर आप एक अच्छा हॉलिडे पैकेज चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं अपनी मेमोरेबल ट्रिप, सो व्हाट यू गाइस वेटिंग फॉर? हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत ही अच्छा और काफी रीजनेबल ऑफर। Well, recently Expedia.com, जो कि एक वेब पोर्टल है, had a joint venture with Air Asia, और इस joint venture से वो इंडियन ऑडियंस को देना चाहते हैं एक lavishing and comfortable traveling trip. Well, इस इवेंट के लॉन्च पर पहुंची डायना हेडन। इस joint venture पर क्या कुछ कहना है डायना का, आप खुद ही सुन लीजिए। I know they're new to India, but internationally they are the largest. Well, इंडियन ऑडियंस के लिए है काफी सारे attractive traveling packages, और इसकी डिटेल हमें Expedia Worldwide के प्रेसिडेंट स्कॉट डूशस्लैग भी दे रहे हैं। I'm incredibly excited to launch the AirAsia Expedia joint venture here in India. We started with a package 12,500 rupees for 3 nights and 4 days in KL. I mean, that's cheaper than an air flight alone to a lot of cities in India. That's one of hundreds of deals that you can find on expedia.co.in. The joint venture, headquartered in Singapore, would be providing Indian business and leisure travelers an option to choose from over 140,000 hotels and flight connectivity, not only to the main cities in Southeast Asia, but also to the smaller cities. Well, तो आपको अब किसका है इंतजार? आप भी हो जाइए ready to experience a wonderful journey at a reasonable price. Tune into Zoom tonight at 9 p.m. to know the 12 great girls who will compete to become face of the race for the first ever Formula One Airtel Grand Prix of India. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.